नमस्कार, मैं हूं बाबर मियां और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने किया प्रेस वार्ता। देवघर से प्रेम रंजन झा का रिपोर्ट। CAG रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहा है भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी होटल रिलेक्स में प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि CAG ने पर्दाफाश किया मोदी सरकार के 7 घोटालों का। प्रधानमंत्री मोदी की नाक के हो रही है धांधली। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े, बनाई की लागत 100% बढ़ गई। द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली, सड़क बनाने की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई। आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला। टोल नियमों का उल्लंघन, NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले। हाल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं का पैसा अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिया। क्या देश विरोधी संस्था है CAG, जो सरकार के सारे खर्चे का ऑडिट करती है? ये संस्था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रच रही है और उनकी नाक के नीचे हो रहे 1, 2 या 3 नहीं, 7 घोटालों को बेनकाब कर रही है। अगर हाँ तो अब बस तुरंत मोदी जी उस पर ऐड की रेड करवाकर ताला लगवाएं। अगर CAG का रिपोर्ट गलत है तो मोदी जी जेल तो वो भिजवा ही सकते हैं। जिस झूठी ईमानदार छवि का गला फाड़ फाड़ कर प्रधानमंत्री दम भरते हैं, वो ध्वस्त हो चुकी है। मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं और अब पूरा सच देश के सामने आ रहा है। लोग मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लगे हैं। एक भारतमाला प्रोजेक्ट। CAG ने भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। सड़क की लागत में लगभग 100% वृद्धि का भी खुलासा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के फंड की अनुमति आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति CCEA देती है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इस परियोजना में CCEA ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, लेकिन असल में ठेका 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ही दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब CCEA ने जिन परियोजनाएं के लिए 15.37 करोड़ रुपए प्रति किमी की लागत को मंजूरी दी वो बढ़कर दोगुनी से भी अधिक, मतलब करीब 32.17 करोड़ रुपए प्रति किमी की लागत हो गई है। CAG ने बोली प्रक्रिया में भी अनियमितताओं को उजागर किया है। सफल बोली दाताओं ने टेंडर की शर्त पूरी नहीं की, फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयन हो गया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना काम आवंटित हुआ, एस्क्रो अकाउंट से 3,598.52 करोड़ रुपए के आसपास फंड डायवर्जन हुए और कई जगहों पर सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे गए। सड़क पर चलते हुए आप खुद अपनी जान माल के जिम्मेदार हैं, ये काम सरकार का नहीं है। 2. द्वारका एक्सप्रेसवे। CAG ने द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली उजागर करते हुए सवाल उठाया कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही थी और मंत्रालय की ओर से आया बयान ये नहीं समझा सका कि ऐसा क्या बना जिसमें कीमत 1400% मतलब 14 गुना बढ़ गई।
ये महंगाई चलते अकेले नहीं हो सकता। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की बू आती है इसमें। 3 टोल में लूट। सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले हैं। ऑडिटर के पास यह आंकड़ा महज 5 टोल प्लाजा ऑडिट से ही सामने आ गया। सीएजी ने ये भी खुलासा किया है कि राजस्व को एनएचएआई के कंसेशन एग्रीमेंट से करीब 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ये ऑडिट पूरे देश के टोल प्लाजा का हो जाए तो कितने लाखों करोड़ों रुपया का गबन सामने आएगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 4 आयुष्मान भारत योजना। सीएजी ने आयुष्मान भारत योजना में ही रही धांधली का भी पर्दाफाश किया है, जिसमें मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान किया गया है और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों जुड़े होने का फर्जीवाड़ा भी उजागर किया है। उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद उनसे संबंधित 2,14,923 क्लेम का भुगतान किया गया। जैसा कि पहले बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े दिखाए गए और करीब 4,761 रजिस्ट्रेशन तो केवल 7 आधार नंबर पर दिखा दिए गए। असल में 1.24 करोड़ फर्जी लाभार्थी कुछ 1.86 लाख नंबरों से जुड़े पाए गए। 5 अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सीएजी ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी उजागर किया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में करीब 19.73 करोड़ अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी सामने आया है। कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ठेकेदारों की नियुक्ति करते वक्त परफॉर्मेंस गारंटी का पूरा पैसा तक नहीं जमा करवाया। जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था, उनको भी जीएसटी का भुगतान हो गया। यहाँ तक कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित दरों का तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया। 6 ग्रामीण विकास मंत्रालय। सीएजी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं के 2 करोड़ 83 लाख रुपए केंद्र की अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए। इस पैसे से 3 पेंशन चलती हैं, बुजुर्ग, विकलांग और विधवा पेंशन। और सोचिए कि मंत्रालय ने जून 2017 में पेंशन के पैसे को मंत्रालय की बाकी योजनाओं के प्रचार अभियान में लगा दिया। फिर अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिले में 5 होर्डिंग्स ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के प्रचार के लिए पेंशन के 2.44 करोड़ खर्च कर दिए। 7 HAL। सीएजी ने हाल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री से सीधे सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा कहां जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय विकलांग, वृद्ध और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार पर खर्चा क्यों कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री यह पता करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में पहले जमीन की धांधली और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा रहा है? किसी जमाने में सीएजी का नाम भर सुन लेने पर उछलने वाले मीडिया ने आज मौन व्रत धारण कर लिया है। लेकिन सरकार और अधिकांश मीडिया की चुप्पी से ना घोटाले बंद होंगे और ना हमारे सवाल पर मोटे पैसे और प्रचार प्रसार से बनी और टिकी हुई छवि खत्म हो चुकी है। कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी और जनता के पैसे की लूट पर से पर्दा तो अब खुद सीएजी उठा रहा है। हमें पता है मोदी जी सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन सीएजी को देश विरोधी घोषित किया जाएगा।
इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रो उदय प्रकाश, पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन प्रकाश, प्रदेश सचिव राजेंद्र दास, जिला प्रवक्ता दिनेश कुमार मंडल, जियाउल हसन, नगर अध्यक्ष रवि केसरी, सोशल मीडिया प्रभारी अमित पांड्या, महिला जिलाध्यक्षा चमेली देवी, आफ्ताब आलम, राहुल राज, अश्वनी कुमार, आशुतोषा पासवान, ताशिश अनवर आदि मौजूद थे। जहाँ जहाँ आपका जो है 15 करोड़ 27 लाख में जो सड़क बनने वाली थी उसको आपने डबल कर दिया, उसका 32 करोड़। जहाँ 18 करोड़ लगना था वहाँ 250 करोड़ में आप रोड बनवा रहे हैं। सीएजी का ये भी रिपोर्ट आया है कि द्वारका का जो एक हाईवे एक्सप्रेस है उसमें 100% जो है उसमें आपने डबल बढ़ा करके आपने उसका पेमेंट किया है। ये सब सीएजी रिपोर्ट है। इसलिए ये जो ईमानदारी के जो चोला पहने हुए हैं ये ईमानदार नहीं है। ये लोग ये जो है विभाग के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से, अडानी अंबानी के माध्यम से ये स्रोत अपना बढ़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और उसको कस्टोडियन बना दिया पैसे का कि आप कस्टोडियन में रहो, मेरा पैसा रखो, जब जहां जरूरत पड़ेगी उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे और जितना लूटना है लूट लो। अयोध्या की जमीन जो है, जो राम मंदिर की जमीन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है, वो बेचने के लिए नहीं दिया आपको, वो कारोबार करने के लिए नहीं दिया है। अयोध्या का जो ठेकेदार है वो सरकार के द्वारा जो सिलेक्टेड ठेकेदार है, उसने भी अपने मनमानी ढंग से उसका रेट बढ़ा करके वो पेमेंट ले रहे हो। क्या चाह रहे हैं? ये ग्रामीण विकास का जो पैसे हैं, जिसमें गरीबों को जो है सो पेंशन देने का जो प्रावधान है, उस पैसे को आपने प्रचार प्रसार में लगा दिया, पैसे को डाइवर्ट कर दिया। ये सीएजी का रिपोर्ट है कि आपने ग्रामीण विकास का पैसे को डाइवर्ट कैसे कर दिया। सीएजी का ये भी रिपोर्ट है आपका कि टोल टैक्स में जो है आपने 110% जो है आपने उल्टा पुल्टा किया है, ये भी आया है। आयुष्मान में भी आया है कि आपने 7 लाख लोगों को मृत लोगों के नाम पर पैसा उठवा लिया। उसमें आपके लोग बिचौलिया लगे हुए हैं जो आपको राशि देता है चुनाव के समय में, वो सारा काम आप करवा रहे हैं। आप अपने से नहीं कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं और जो कस्टोडियन बना के रखे हैं जिन लोगों को, उसी के माध्यम से आप पैसे का यूज कर रहे हैं। इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप ईमानदारी का जो चोला पहने हुए हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, सीएजी ने आपका भंडा फोड़ा है। सीएजी ने रिपोर्ट आपके खिलाफ दिया है, जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है और भी रिपोर्ट आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आ ही रहा है। पूरा रिपोर्ट इसके खिलाफ में दिया है कि साहब इसमें कितना हजार करोड़ रुपया का, कितना लाख करोड़ रुपया का जो है गोलमाल किया है। केरला में 1 किलोमीटर रोड का एक किलोमीटर रोड बनाने के लिए 100 करोड़, द्वारका में 250 करोड़। क्या बना रहे हैं आप 250 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड? इसका मतलब होता है कि ठेकेदार ने जितना एस्टिमेट दिया उतना पेमेंट दे दिया आपने और उनको कह दिया कि जो पैसा है उससे रखो, हमको जैसे जैसे जब जरूरत पड़ेगी आप मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए, आप मेरे नेताओं के लिए इस्तेमाल करो। इनके सारे नेता लोग आज एमपी हो, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, पैसे के मामले में इतना साउंड हो गया आजकल, इतना मजबूत हो गया है लोग, इतना पैसा लुटा है लोगों ने, इसका सब क्लियर किया है आपके सीएजी ने कि कहाँ कहाँ लूट है आप। यही हम कहना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी जनता? देना पड़ेगा। कैसे कर दिया 18 करोड़ को 250 करोड़ कैसे कर दिया, इसका हिसाब नहीं दीजिएगा आप। जनता का पैसा है, आपका तो पैसा नहीं है, जनता तो हिसाब लेगी आपसे। और हम लोग जो परिवर्तन रैली भी निकाल रहे हैं, हम लोग का परिवर्तन रैली अभी पूरे जिला होगा, फिर उसके बाद में फिर हम विधानसभा आयोजित कर रहे हैं, उन सारी सभाओं में भी इसका उजागर हम लोग करेंगे।